ठाकुरगंज में मुख्यमंत्री के आगमन पर जो सड़क चकाचक हुई थी अब वह दलदल बन चुकी है। मगर पंचायत की लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़क हाई स्कूल से जलेबिया मोड़ तक जाने वाली सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, चीख रही है, पुकार रही है, मगर सुशासन की सरकार कहीं खो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत ठाकुरगंज की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क की स्थिति की। बद से बदतर हो चुकी है स्थिति। आए दिन यहां छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी बरसात शुरू हुई नहीं कि सड़क पर कीचड़ कीचड़ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जिला के कई अधिकारियों से लेकर प्रखंड मुख्यालय के कई अधिकारियों से लेकर कई नेतागण इस सड़क से होकर रोज गुजरते हैं, मगर सुशासन बाबू के अधिकारियों को इसकी जरा सी भी खबर नहीं। जब सुशासन बाबू 6 जनवरी को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत ठाकुरगंज पहुंचे थे तो उनके अधिकारियों के नेताओं के द्वारा सड़क को चकाचक कर दिया गया था। उनके आने की खबर से सड़क चमक रही थी। जैसे ही सुबह के मुखिया गए, सड़क अंधेरे में डूब गई और अभी तक सुशासन बाबू के कोई अधिकारी की इसकी खबर तक नहीं है। आपको बताते चले कि 18 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत जलेबिया मोड़ से हाई स्कूल जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तब नगर वासियों ने राहत की सांस ली थी। ऐसे तो इस सड़क बन जाने से नगरवासी काफी खुश थे, पर ये सड़क की स्थिति देखकर नगरवासियों के मन में अब आक्रोश की गंगा बह रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। मुख्यमंत्री के ठाकुरगंज आगमन के दौरान सड़क पर मिट्टी बेडमी शाली डालकर मरम्मत के कार्य की गई थी। इस कार्य में विभाग के द्वारा तो लाखों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन सड़क की स्थिति नहीं सुधरी। इस सड़क के 1 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को इस सड़क से ले जाने में जहां 10 मिनट का समय लगता है, वहां इस सड़क पर 25 मिनट लग जाते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे, अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सड़क की स्थिति क्या है। आखिर क्यों नहीं सुबह के मुखिया के अधिकारियों का ध्यान इस सड़क की ओर क्यों नहीं जा रहा? क्या अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या इस मामले में ठाकुरगंज के जन कल्याण मंच के अध्यक्ष सिकंदर पटेल ने कहा कि बाजार जाने वाली सड़क 2 हिस्सों में बनी थी और जलेबिया मोड़ से हाई स्कूल तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के कुछ दिन बाद से ही सड़क टूटने लगी थी, जो अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। एक मिनट, ब्लॉक का जो है ये रास्ता, हमारे ब्लॉक का जो है ये हाई स्कूल का है, सब ये मेन रास्ता है। जो ऑफिस कार्यालय है, सब ऑफिस कार्यालय इसी रास्ता में आते हैं। मगर हमारे यहाँ हमारे पब्लिक जितना भड़का हुआ है, हमारे लोग जितना भड़का हुआ है, इस चीज को आप देख ही रहे हैं। इस सरकार को ना ये रोड नजर आ रहे हैं, ना यहाँ का पब्लिक को नजर आ रहे हैं। सब कोई आता है यहाँ पर राजनीति करने, राजनीतिक हो रहा है। लेकिन मैं इस अंधी सरकार को, ये अंधी सरकार, ये 2 पहिया का सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूँ, यहाँ के MP को कहना चाहता हूँ, क्या ये रोड उसको नजर नहीं आता है? यहाँ का प्रशासन को कहना चाहता हूँ, यहाँ का पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि ये रोड किसी का नजर में नहीं आता है। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो लोग हमारे लड़कों को रंगदारी केस कर देगा। आज ट्रक को रोकेगा, आज गाड़ी को रोकेगा। 2-4 लड़का अगर यहाँ पर आके रोकना चाहता है तो उसको धमकी दिया जाता है कि तुम अगर रोकोगे तुम पर रंगदारी केस करेंगे। तो हमारे नौजवानों को रंगदारी का धमकी देता है और हम वैसे आदमी को कहते हैं तुम अगर धमकी देते हो, तुम यहाँ आओ, तुमको हम बताते कि हम किस हालत में जी रहे हैं। हमारे लड़के, हमारे बहू बेटियाँ, हमारे माँ बेटियाँ कितने हालत से, ये गंभीर हालत से जी रहे हैं। ये हमारे दर्द को देखिए, हमारी बातों को सुनिए, लेकिन सुनने वाला नहीं है। मैं इस विधायक को कहना चाहता हूँ कि तुम चुप्पी क्यों बैठे हो? क्या नीतीश कुमार के कौन सा वो ये मिल गया, तुमको लड्डू मिल गया है कि तुम उस लड्डू को लेके हम सबको भूल गए हो? आज अगर तुम MLA हो या MP हो तो यही मेरा जनता से, यही मेरे गरीब से, यही मेरे यतीम से, यही मेरे पिछड़ा से, यही मेरे दलित से लेके तब MLA MP बने हो। तुम घर से नहीं बने हो, तुम्हारे अपने घर का वोट से नहीं बने हो, हमारे वोटों से बने हो और हमारे साथ तुम सोतला व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारा सरकार सोतला। और आज हमें भोगना पड़ रहा है इस रोड के किनारे बसे हुए लोगों को। पिछले वर्ष इसी वर्ष जब 6 जनवरी को मुख्यमंत्री आए थे, इसको मोटरेबल किया जा रहा था ताकि माननीय मुख्यमंत्री को इस रास्ते से जाने में परेशानी नहीं हो। हमारे इस ब्लॉक रोड के कुछ युवाओं ने काम को रोक दिया था। हम लोगों ने मिल कर के DM साहब से आश्वासन इन लोगों को दिया था
कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद आप लोगों का यह सड़क एक अच्छे सड़क के रूप में निर्माण हो जाएगा। डीएम साहब ने, हिमांशु शर्मा जी ने यह आश्वासन दिया भी था। सड़क बनने के लिए इसका जो एस्टिमेट होता है वो बन करके अभी गड्ढे में तब्दील है, काम नहीं हो पा रहा है। हिमांशु शर्मा जिस समय थे उन्होंने एस्टिमेट बनवाया, जो एस्टिमेट कुछ अमाउंट ज़्यादा हो गया, उसके कारण वो काम नहीं हो पाया और फिर मार्च आ गया, मार्च का महीना, और ये आपका लॉकडाउन लागू हो गया। मैं उम्मीद करता था कि अगर हिमांशु शर्मा होते तो ये काम हो गया होता, लेकिन ये लॉकडाउन का परिस्थिति इस काम को नहीं होने दिया। हमारा स्थिति बहुत ही खराब है, रोज़ 2-3 ट्रक इसमें फंस जाते हैं। गड्ढा बहुत बड़ा हो गया है, 3-4 जगह पर गड्ढे हैं। हम लोगों के लिए इस रास्ते पे आना जाना बहुत मुश्किल है। पैदल चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, मोटरसाइकिल, केवल 4 चक्का ही वाले मने ढंग से इस पर चल पाते हैं। अब 4 चक्का में भी इसमें प्रॉब्लम होने लगा है। नहीं होने का कारण क्या है समझ में नहीं आता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये उपेक्षित पड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधि अगर ध्यान देते, वो मैं किसी एक व्यक्ति, एक जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, वो एमएलए हो, एमपी हो, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, चाहे जो भी हो, जिनके या एमएलसी हो, सारे लोग इधर से गुजरते रहे हैं। सारे पदाधिकारी, डीएम हो, एसपी हो, ब्लॉक के सारे कर्मचारी पदाधिकारी, चूँकि सारा कार्यालय इसी पर मौजूद है, इसलिए सारे पदाधिकारियों का भी इस रोड से आना जाना होता है। 22 पंचायत का ठाकुरगंज प्रखंड है, उसमें से मैं समझता हूं कि 15-17 पंचायत के लोग इसी रास्ते से बाजार करने के लिए ठाकुरगंज बाजार आते हैं, कार्यालय के काम से आते हैं, ब्लॉक अंचल के काम में आते हैं, लेकिन किसी के भी नज़र में यह नहीं आ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बड़े शर्म की बात है कि एक इतना महत्वपूर्ण सड़क आज इस तरीके से उपेक्षित पड़ा हुआ है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस पर धान रोपनी किया था और प्रशासन का और नेताओं का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन उसके बाद भी केवल आश्वासन, केवल आश्वासन, केवल आश्वासन, और आज भी केवल आश्वासन पर हम लोग जी रहे हैं। कल भी मैं डीएम साहब से जाकर के मिला था और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जो एस्टिमेट था वो जो है कि अभी प्रक्रिया में है, काम हो जाएगा, लेकिन ये भी आश्वासन है या काम